2945 आ गया, एक 2769 आ गया, एक 2596 आ गया। माइनर माइनस था। मैंने चूंकि पूरा सॉल्व इसके अंदर इम्पैक्ट अभी अभी एडअप किया है, ये पुराने वैल्यूज़ हैं, ओल्ड वैल्यूज़ हैं, जिसमें ये वाला इम्पैक्ट मैंने सही नहीं दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन इसके मुताबिक आगे हुआ होगा। अच्छा, सेम चीज़ है यहाँ पे हमारी 2850 से 2938 एनुअल सेल प्राइस है, 2938। अब उसके अंदर भी सारी चीजें चेंज करते हैं। 2938 इसमें भी डिस्काउंट कोई भी नहीं है, कमीशन इसमें भी 3% है। 2938 पे 4% कमीशन है, 2938 पर 5% कमीशन होगा। अगर डिस्काउंट दिया जाएगा 5% तो 10%। ये हमारी वैल्यूज दूसरी आ जाएंगी सेल्स की। ये यहां पर इनके पैरेलल ये वाली 3, ये भी थोड़ी सी फर्क होंगी। समझाओ, मैं वैल्यूज अभी नहीं चेंज कर रहा, मैंने चीज समझा दी है कि हुआ क्या। अब मैं अज्यूमिंग दीज प्राइसेस उठाने लगा हूं, काम आगे समझाने लगा हूं, क्योंकि इस वक्त मजीद टाइम नहीं है सॉल्व करने का। 2945 जो पहली आई जिस पे डिस्काउंट नहीं था, जीरो डिस्काउंट था, ये है 60% नॉर्मल सेल प्राइस, 30% है डिस्काउंट ऑफ 5% के साथ, और 10% है डिस्काउंट ऑफ 10% के साथ। ये मेरे रेशो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 60 30 और 10। आपने ये रेशो उठानी है, एक एवरेज सेल प्राइस निकलेगी, करेक्ट कर लीजिएगा आप, इसकी बेसिस के ऊपर सॉल्व करिएगा, इनकी बेसिस पे। मींस इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 0.3 से, इसको 0.1 से, फिर जो आएगी उसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वेटेड एवरेज सेल प्राइस निकाल लीजिएगा। मैंने पुरानी जो भी है कैलकुलेट होके इसी रेशियो में आ गई, एक 2765, एक 2858 एज पर बुक रिकॉर्ड। बुक के अंदर थोड़ी सी ये वाली चीज़ की गलती है, वो आपने ठीक करनी है, उसकी बेसिस के ऊपर माइनस है, डेफिनेटली सेल प्राइस के ऊपर माइनस इम्पैक्ट आ रहा है। अब मेरे पास एवरेज सेल प्राइस निकल कर आ गई है, एवरेज सेल प्राइस निकल कर आ गई है। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास मौजूद है। मटेरियल की कॉस्ट 1350 और 1283, हमने यहाँ कहीं पे 1350 निकाली थी, 1283 निकाली थी, और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 430 और 417, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है और सेल प्राइस भी है। आई कैन वर्क आउट द वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो फ्रॉम हियर। ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरे पास सेल प्राइस, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरे पास सेल प्राइस। फ्रॉम हियर आई कैन रीच एट CS रेशियो इन अ सेकंड। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लें, वहां से निकाल दें, या वेरिएबल कॉस्ट टू सेल निकाल के 1 माइनस करके वहां से निकाल दें, तो मेरे पास यूं आ जाएगी CS रेशियो। अब अगली कहानी, इसके कितने मार्क्स होंगे सेल निकालने के? अबाउट 6 मार्क्स आर ऑफ वर्किंग द वेटेड एवरेज सेल्स। यहां पे गलती हो गई तो 6 मार्क्स तो गए, चाहे गलती के साथ, तो मैं अगर एज्यूम ही कर लूं तो 6 मार्क्स तो गए, लेकिन मेरा बाकी का सारा काम हो जाएगा। सो अगर मैं यहां पर खड़े होकर डिसाइड ये कर लेता, यार इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है, मैं इसकी ही सेल प्राइस जो है ना थोड़ा सा ही कमी कर देता हूं। 1282 है और 1350 निकली हुई है, तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी सी क्या कर देता हूं,
कम कर देता हूँ, 1300 ले लेता हूँ और 1250 ले लेता हूँ, कहानी खत्म करता हूँ। $250 सेल प्राइस और 2858 सेल प्राइस निकालनी थी, सॉरी मैं वो मटेरियल कॉस्ट की तरफ चला गया। सेल प्राइस हमारी 2850 है और 2945 है, तो 2945 के ऊपर एवरेज करते हुए मैं 2900 ले लेता है, इसको कम करके मैं 2800 ले लेता, यार डिस्काउंटेड प्राइस जा रही है, अज्यूम करता और 6 मार्क्स लूज करता और मैं क्या करता, मैं एक सीएस रेशियो निकाल के साइड पर होता। क्या मेरे सीएस रेशियो के जरिए ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर पहुंचने के मार्क्स होने थे? बिल्कुल होने थे। अगले स्टेप्स, क्या मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाना था? बिल्कुल आ जाना था, बिल्कुल सही आना था, सिवाय किस चीज के मेरा वेटेड एवरेज सीएस के 6 मार्क्स निकल चुके हैं। अगले स्टेप्स के मार्क्स में बजटेड सेल्स हमारी 14000 है, ब्रेक इवन यूनिट्स, अब जोन सी भी मैं वैल्यू ज्यूम करूंगा, ये वाली जो निकलेगी ब्रेक इवन रेवेन्यू, उसको डिवाइड कर दूंगा जोन सी भी मैंने सेल प्राइस ज्यूम की है, तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आएंगे। सो ब्रेक इवन रेवेन्यू को सेल प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आएंगे। दूसरा तरीका ये है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, वो भी निकला हुआ है, उस तरीके से भी हो जाएगा। तो असल में जो ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने थे, ब्रेक इवन रेवेन्यू को सेल प्राइस से डिवाइड करते हैं, वेटेड एवरेज सेल प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो भी वही वाली चीज निकलेगी। तो मैं ब्रेक इवन यूनिट्स पे पहुंच जाता, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स भी निकल आता, ब्रेक इवन यूनिट्स पे पहुंच जाता। ये एक तरीका कार है। दूसरा तरीका ये है 21 102 564 को मैं डिवाइड कर दूं, अगर जो इस वक्त लिया गया है 2765 एवरेज सेल प्राइस 2765 से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स ही निकलेंगे। ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स। जोन से भी निकलेंगे, डिफरेंस लूंगा, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर जो 2 मार्क्स छुपे हुए थे वो भी मैंने ले लिया, यहाँ पर जो 1 मार्क्स छुपा हुआ था वो भी मैंने ले लिया। जस्ट मैंने कहा यार भाड़ में गई, ये वेटेड एवरेज सीएस सेल्स कौन निकालता रहे, मैं तो बाकी का सवाल सॉल्व करता हूँ और फिर कंक्लूजन देता हूँ, कंक्लूजन के भी 2 मार्क्स लेता हूँ। Since the margin of safety at production level 16000 is higher and break even point could be reached at this percentage of target sale. Moreover, break even reached at less sale revenue. यहाँ पे less sale revenue के ऊपर break even reach हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा के ऊपर break even हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2, उसने एक परसेंटेज निकाल दी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज 48%. It is better to set production level at 16000. आपने कहा ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर ही आप डिसीजन कर सकते हैं, जितनी जल्दी ब्रेक इवन रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। So this is Red Limited with a bit mistake on my side, but the procedure is same. Procedure is correct. These answers are a bit wrong, but the procedure is same and correct. अगर ये wrong भी गलती से लिखे गए हुए तो 1 मार्क्स बस कटेगा मेरा यहाँ पे।